कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे रहस्यमय बगीचे में खड़े हैं जहां हर पत्ता, हर फूल, हर सांस में दिव्यता का स्पर्श है। यहाँ हवा में एक अलग ही सुगंध है, ज्ञान की, प्रेम की और उस परम सत्य की जो सदियों से मानवता की खोज रहा है। आज हम भगवत गीता के 9वें अध्याय की शुरुआत में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को वो ज्ञान देने वाले हैं जिसे वे सबसे गुप्त ज्ञान कहते हैं। युद्ध के मैदान में खड़े अर्जुन के मन में अभी भी संशय के बादल मंडरा रहे थे, लेकिन श्री कृष्ण की आंखों में एक विशेष चमक थी। वो चमक जो एक गुरु की आंखों में तब आती है जब वो अपने प्रिय शिष्य को कोई अमूल्य खजाना देने वाला होता है। हे अर्जुन, कृष्ण ने कहा, क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें वो परम गुप्त ज्ञान दूंगा जिसे जानकर तुम भौतिक कष्टों से मुक्त हो जाओगे। ये वाक्य सुनकर अर्जुन का हृदय धड़क उठा। ये कोई साधारण शिक्षा नहीं थी, ये था भक्ति का विज्ञान, प्रेम का रहस्य और मोक्ष का मार्ग। इस ज्ञान की विशेषता ये थी कि ये केवल उन्हें मिलता था जो निष्कपट हृदय रखते थे। जैसे एक स्वच्छ दर्पण में ही सूर्य का प्रतिबिंब साफ दिखता है, वैसे ही शुद्ध हृदय में ही परमात्मा का प्रकाश उतरता है। अर्जुन में ये गुण था। वो कृष्ण से ईर्ष्या नहीं करता था, बल्कि पूर्ण श्रद्धा और प्रेम रखता था। यही कारण था कि कृष्ण उसे ये अमृत तुल्य ज्ञान देने को तैयार थे। भक्ति सेवा क्या है? ये कोई कर्मकांड नहीं है, कोई रूढ़िवादी परंपरा नहीं। ये है हृदय की वो अवस्था जहाँ प्रेम और समर्पण का मिलन होता है। कृष्ण इसे शिक्षा का राजा कहते हैं, सबसे श्रेष्ठ ज्ञान। ये सभी रहस्यों में सबसे गुप्त रहस्य है। इसकी पवित्रता इतनी है कि ये तुरंत पाप के संस्कारों को धो देती है। और सबसे अद्भुत बात यह है कि इसे करने में आनंद आता है। ये कोई बोझ नहीं, बल्कि उत्सव है। नारद मुनि की कहानी इसका जीवंत उदाहरण है। वे एक दासी के पुत्र थे, लेकिन जब उन्होंने भक्तों का संग पाया और उनके झूठे भोजन का प्रसाद लिया तो उनके सारे पाप धुल गए। उनका हृदय शुद्ध हो गया और वे महान ऋषि बन गए। ये दिखाता है कि भक्ति में जाति, कुल या सामाजिक स्थिति का कोई बंधन नहीं है। ये तो हृदय की शुद्धता की बात है। भक्ति के 9 अंग हैं: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। जैसे एक वृक्ष की जड़ में पानी डालने से सारी शाखाएं, पत्ते और फल तृप्त हो जाते हैं, वैसे ही परमात्मा की सेवा करने से सभी देवता और सभी जीव संतुष्ट हो जाते हैं। यह है भक्ति की शक्ति, एक में सब, सब में एक। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण चेतावनी भी है। कृष्ण कहते हैं, जो लोग भक्ति के मार्ग पर श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर सकते और इस भौतिक संसार में जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं। श्रद्धा यहाँ केवल अंधविश्वास नहीं है, यह है गहरा विश्वास, पूर्ण समर्पण और हृदय की वो अवस्था जहाँ संदेह की कोई जगह नहीं रहती। अब कृष्ण अपने सबसे रहस्यमयी रूप का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं, मेरे अव्यक्त रूप से ये सारा ब्रह्मांड व्याप्त है। सभी जीव मुझ में हैं, लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। ये कैसी विचित्र बात है। जैसे आकाश में हवा रहती है, लेकिन आकाश हवा में नहीं रहता, वैसे ही सभी जीव कृष्ण में रहते हैं, लेकिन कृष्ण उनमें बंधे नहीं हैं। और फिर कृष्ण एक और भी आश्चर्यजनक बात कहते हैं, देखो मेरी रहस्यमयी शक्ति। यद्यपि मैं सभी जीवों का पालन करता हूँ और सर्वत्र हूँ, फिर भी मेरा स्वरूप सृष्टि का मूल स्रोत है। ये है परमात्मा का अचिंत्य वैभव। वे सब कुछ में हैं, लेकिन सब कुछ से अलग भी हैं। वे सृष्टि के कर्ता हैं, लेकिन सृष्टि के बंधन में नहीं है। ब्रह्मा का एक दिन 4 अरब 30 करोड़ वर्ष का होता है और उतनी ही लंबी उनकी रात होती है। ब्रह्मा 100 वर्ष जीते हैं, लेकिन ये सारा समय, ये सारी सृष्टि, ये सारा विस्तार, सब कुछ कृष्ण की इच्छा से चलता है। तैत्तिरीय उपनिषद में लिखा है, परमेश्वर के भय से ही हवा चलती है। ये दिखाता है कि प्रकृति के सारे नियम, सारी शक्तियाँ उसी परम सत्ता के अधीन हैं। कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र,
कल्प के अंत में सभी भौतिक प्रकटीकरण मेरी प्रकृति में प्रवेश कर जाते हैं और दूसरे कल्प की शुरुआत में मैं अपनी शक्ति से फिर उन्हें उत्पन्न करता हूँ। यह है सृष्टि का चक्र, निर्माण, पालन और संहार। लेकिन इस सारे खेल में कृष्ण तटस्थ रहते हैं, जैसे एक साक्षी जो देखता है लेकिन प्रभावित नहीं होता। प्रकृति कृष्ण के निर्देशन में काम करती है। वो सभी चर और अचर जीवों को उत्पन्न करती है। इसके नियम से ये प्रकटीकरण बार बार बनता और मिटता रहता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं, हे धनंजय, ये सारा कार्य मुझे बांध नहीं सकता। मैं सदा अनासक्त रहता हूँ, मानो तटस्थ बैठा हुआ। यह भगवद गीता के 9वें अध्याय का प्रारंभ, एक ऐसा ज्ञान जो हमें दिखाता है कि परमात्मा कितना निकट है और फिर भी कितना दूर। वो हमारे हृदय में बसा है, लेकिन हमारे कर्मों से बंधा नहीं है। वो सब कुछ का आधार है, लेकिन सब कुछ से मुक्त है। यही है उस परम सत्य का रहस्य, जिसे समझने के लिए हमें भक्ति के मार्ग पर चलना होगा, श्रद्धा का दामन थामना होगा और अपने हृदय को प्रेम से भर देना होगा। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब वे मानव रूप में अवतरित होते हैं तो मूर्ख लोग उनका तिरस्कार करते हैं। वे उनके दिव्य स्वभाव को नहीं समझते, उनकी परम प्रभुता को नहीं पहचानते। ये कितना दुखदायी है कि जब परमात्मा स्वयं हमारे बीच आते हैं तो हम उन्हें केवल एक साधारण मनुष्य समझ लेते हैं। ये अज्ञानता हमारी सबसे बड़ी त्रासदी है। श्री कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद है। ये भौतिक नहीं है, ये शाश्वत, आनंदमय और ज्ञान से परिपूर्ण है। ब्रह्म संहिता में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ईश्वरः परमः कृष्णः, कृष्ण ही परम ईश्वर है। फिर भी हमारी सीमित बुद्धि उन्हें पहचानने में असफल हो जाती है। जो लोग इस भ्रम में फंसे रहते हैं वे राक्षसी और आसुरी प्रकृति की ओर आकर्षित होते हैं। उनकी मुक्ति की आशाएं, उनके कर्म और उनका ज्ञान सब व्यर्थ हो जाता है। यह एक गहरी चेतावनी है हमारे लिए। जब हम भौतिकवादी और नास्तिक विचारों में फंस जाते हैं तो हमारा आध्यात्मिक विकास रुक जाता है। हमारे सारे प्रयास निष्फल हो जाते हैं क्योंकि हमने गलत दिशा चुनी है। ये ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति अंधेरे में भटक रहा हो और समझ रहा हो कि वो सही रास्ते पर है, लेकिन इस अंधकार के बीच एक प्रकाश की किरण है। महात्मा, वे महान आत्माएं जो दैवी प्रकृति के संरक्षण में हैं। वे श्री कृष्ण को पहचानती हैं। वे जानती हैं कि कृष्ण ही सभी भूतों के आदि कारण हैं। वे अविनाशी परम पुरुष हैं। ये महान आत्माएं एक चित होकर अनन्य मन से श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहती हैं। उनका जीवन एक सुंदर उदाहरण है कि कैसे सच्ची समझ हमें परम आनंद की ओर ले जाती है। वे निरंतर कृष्ण के गुणों का कीर्तन करती हैं, दृढ़ व्रत के साथ प्रयास करती हैं और भक्ति के साथ उन्हें प्रणाम करती हैं। अब श्री कृष्ण अपनी सर्वव्यापकता का अद्भुत वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि वे ही यज्ञ हैं, वे ही स्वधा हैं, वे ही औषधि हैं, वे मंत्र हैं, वे आज्य हैं, वे अग्नि हैं और वे ही हवन हैं। ये घोषणा कितनी महान है। कृष्ण कह रहे हैं कि जो कुछ भी अस्तित्व में है वे ही उसके मूल हैं। वे इस जगत के पिता हैं, माता हैं, धाता हैं और पितामह हैं। वे ज्ञान के विषय हैं, पवित्र करने वाले हैं और ओमकार हैं। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी वे ही हैं। ये समझना कि सब कुछ में कृष्ण का ही विस्तार है, ये परम ज्ञान है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि वे ही गति हैं, भर्ता हैं, प्रभु हैं, साक्षी हैं, निवास हैं, शरण हैं और सुहृद हैं। वे प्रभव हैं, प्रलय हैं, स्थान हैं, निधान हैं और अव्यय बीज हैं। वे गर्मी देते हैं, बारिश रोकते और भेजते हैं। वे अमृत भी हैं और मृत्यु भी। सत और असत दोनों उनमें ही स्थित है। ये घोषणा हमें दिखाती है कि कृष्ण की शक्ति कितनी असीम है। वे हर द्वंद्व के पार हैं, फिर भी हर द्वंद्व में मौजूद हैं। अब एक महत्वपूर्ण अंतर की बात आती है। जो लोग वेदों का अध्ययन करते हैं और स्वर्ग लोक की प्राप्ति के लिए यज्ञ करते हैं, वे अप्रत्यक्ष रूप से कृष्ण की ही पूजा करते हैं। वे स्वर्ग लोक में जाकर देवराज इंद्र के साथ दिव्य भोगों का आनंद लेते हैं। लेकिन ये आनंद अस्थायी है। जब उनके पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो वो फिर से मृत्यु लोक में वापस आ जाते हैं।
ये एक चक्र है जो बार बार चलता रहता है। तीनों वेदों का अध्ययन करने वाले, एकादशी का व्रत रखने वाले, यज्ञ करने वाले सभी इसी चक्र में फंसे रहते हैं। लेकिन जो लोग प्रत्यक्ष रूप से श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, उनकी स्थिति बिल्कुल अलग है। वो शाश्वत जीवन पाते हैं, पूर्ण आनंद और ज्ञान से भरपूर जीवन। उन्हें जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। यही है सच्ची मुक्ति, यही है परम गति। भक्ति का ये मार्ग सीधा कृष्ण तक पहुंचाता है, बिना किसी भटकाव के, बिना किसी अस्थायी पड़ाव के। ये अध्याय हमें एक स्पष्ट संदेश देता है। हम चुन सकते हैं कि हमें अस्थायी सुख चाहिए या शाश्वत आनंद। हम चुन सकते हैं कि हमें भटकना है या सीधे परम धाम पहुंचना है। श्री कृष्ण का ये उपदेश हमारे जीवन की दिशा तय करता है। जब हम उनकी दिव्यता को पहचान लेते हैं, जब हम महात्माओं की तरह उनकी शरण में आ जाते हैं, तो हमारा जीवन सच्चे अर्थों में सफल हो जाता है। यही है भगवद गीता का अमर संदेश। यही है कृष्ण की करुणा का परम उदाहरण। इस कहानी की शुरुआत होती है कृष्ण के एक महान वचन से। वे कहते हैं कि जो भक्त केवल उनकी ही पूजा करते हैं, उनके लिए वे स्वयं जिम्मेदारी लेते हैं। जो कुछ उनके पास नहीं है, वे उसे पहुंचाते हैं, और जो कुछ उनके पास है, उसकी रक्षा करते हैं। ये वादा सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये उस माँ के प्रेम की तरह है जो अपने बच्चे की हर जरूरत को समझती है, उससे भी कहीं ज्यादा गहरा और शाश्वत। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है। कई लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, ये सोचकर कि वे अलग अलग शक्तियों से अलग अलग वरदान पा सकेंगे। कृष्ण समझाते हैं कि ये एक भ्रम है। सभी यज्ञ, सभी पूजा, सभी अर्पण वास्तव में उन्हीं तक पहुंचते हैं। लेकिन जो लोग इस सच्चाई को नहीं समझते, वे अपने आध्यात्मिक विकास से भटक जाते हैं। ये उस व्यक्ति की तरह है जो समुद्र तक पहुंचने के लिए अलग अलग नदियों का सहारा लेता है, लेकिन ये नहीं जानता कि सभी नदियां अंततः समुद्र में ही मिलती हैं। कृष्ण का ये संदेश बहुत स्पष्ट है। जो जिसकी पूजा करता है, वो उसी के पास जाता है। देवताओं के भक्त देवताओं के पास, भूत प्रेतों के पूजक उनके पास, और पितरों के पूजक पितरों के पास। लेकिन जो कृष्ण की पूजा करते हैं, वे उनके साथ रहते हैं। ये नियम उतना ही सटीक है जितना कि गुरुत्वाकर्षण का नियम। अब आती है इस कहानी का सबसे मधुर हिस्सा। कृष्ण कहते हैं कि वे किसी भव्य मंदिर या महंगे उपहारों की तलाश में नहीं हैं। एक साधारण पत्ता, एक छोटा फूल, एक फल या एक गिलास पानी, अगर ये प्रेम से अर्पित किया जाए तो वे इसे स्वीकार करते हैं। ये वैसा ही है जैसे एक माँ अपने बच्चे के हाथ से बना टूटा फूटा खिलौना भी उसी खुशी से स्वीकार करती है जैसे कोई कीमती उपहार। कृष्ण का ये संदेश हमारे पूरे जीवन को बदल देता है। वे कहते हैं कि हम जो कुछ भी करें, खाना, दान, तपस्या, कोई भी कार्य, सब कुछ उन्हें अर्पित करके करें। इस तरह हम सभी कर्मों के फल से मुक्त हो जाते हैं और उनके धाम को प्राप्त करते हैं। ये जीवन जीने का एक ऐसा तरीका है जहाँ हर सांस, हर कदम, हर विचार एक पूजा बन जाता है। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात है। कृष्ण कहते हैं कि वे किसी से द्वेष नहीं करते और ना ही किसी का पक्षपात। वे सभी के साथ समान है। लेकिन जो उनकी भक्ति करता है, वे उनका मित्र है। वे उनमें हैं और वे भी उनके मित्र हैं। ये मित्रता इतनी गहरी है कि अगर कोई भक्त गलती से कोई गलत काम भी कर दे, तो भी उसकी अटूट भक्ति उसे संत बना देती है। यहाँ कृष्ण का सबसे शक्तिशाली वादा आता है। वे कहते हैं कि उनका भक्त कभी नष्ट नहीं होता। ये घोषणा इतनी दृढ़ है कि वे अर्जुन से कहते हैं कि वो इसे निडर होकर घोषित करे। ये वैसा ही है जैसे सूर्य का ये वादा कि वो हर सुबह उगेगा, चाहे कितने भी बादल हों। इस कहानी का सबसे सुंदर हिस्सा ये है कि ये सभी के लिए है। कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि चाहे कोई किसी भी जाति, वर्ग या लिंग का हो, स्त्री हो, वैश्य हो या शूद्र, सभी उनकी शरण में आकर परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। ये संदेश उस समय क्रांतिकारी था जब समाज में कठोर वर्ण व्यवस्था थी, और आज भी ये उतना ही प्रासंगिक है। भारत में आज भी हजारों मंदिर इस सत्य की गवाही देते हैं।
लाखों लोग रोज इन 9 प्रकार की भक्ति गतिविधियों में संलग्न होते हैं। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य सख्य और आत्मनिवेदन। ये परंपरा हजारों सालों से चली आ रही है और आज भी उतनी ही जीवंत है। कृष्ण समझाते हैं कि ये संसार अस्थायी और दुखों से भरा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम निराश हो जाएं, बल्कि ये एक निमंत्रण है कि हम अपना मन हमेशा उनमें लगाएं, उनकी पूजा करें, उन्हें प्रणाम करें। जब हम पूरी तरह से उनमें लीन हो जाते हैं तो निश्चित रूप से हम उन तक पहुंच जाते हैं। ये अध्याय हमें सिखाता है कि आध्यात्मिकता कोई जटिल विज्ञान नहीं है, ये प्रेम की सरल कहानी है। एक ऐसा प्रेम जो हमारे हर कार्य को पवित्र बना देता है, हमारी हर चिंता को दूर कर देता है और हमें उस परम शांति तक पहुंचा देता है जिसकी तलाश में हम सभी हैं। कृष्ण का ये वादा आज भी उतना ही सच है जितना 5000 साल पहले था। उनका भक्त कभी नष्ट नहीं होता। कल्पना करिए कि आप एक प्राचीन पुस्तकालय में बैठे हैं, जहां ज्ञान की सुगंध हवा में तैर रही है। मोमबत्तियों की मधुर रोशनी में भगवद गीता का चैप्टर 9 अभी-अभी समाप्त हुआ है और आपके मन में एक गहरी शांति का अनुभव हो रहा है। चैप्टर 9 में श्री कृष्ण ने अर्जुन को राज विद्या और राजगुह्य का ज्ञान दिया था। उन्होंने बताया कि कैसे भक्ति के माध्यम से परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति में पूर्ण समर्पण होता है और जब हम अपने अहंकार को छोड़कर प्रभु की शरण में जाते हैं तो वे हमारे सभी पापों को धो देते हैं। ये एक ऐसी शिक्षा है जो हमारे दिल को छू जाती है। अब हम चैप्टर 10 की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है विभूति योग। यहाँ श्री कृष्ण अपनी दिव्य शक्तियों और महिमा के बारे में बताएंगे। यह अध्याय हमें दिखाएगा कि कैसे परमात्मा इस संसार की हर वस्तु में व्याप्त है, हर फूल में, हर तारे में, हर सांस में। तो चलिए इस आध्यात्मिक यात्रा को जारी रखते हैं।